बांदा चित्रकूट मंडल में उत्तर प्रदेश भाजपा सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक जितेंद्र ओझा ने सर्किट हाउस में देर रात पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी एक अच्छे व्यक्ति है, लेकिन वह विगत दिनों राजनीति से प्रेरित हो चुके थे, जो कि ऐसे पद पर पदासीन होने के बाद ऐसी सोच रखते हुए एक बेहतर सरकार को गिरने की कुंठित मानसिकता से ग्रसित होकर उनका ये कार्य अविश्वसनीयता को दर्शाता है, जिसका दंड उन्हें पद से मुक्त कर देना पड़ा। देश फील गुड की तरफ बढ़ रहा है और अब तक जितने भी सरकार आई, इस सरकार ने देश को 11 नंबर से चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, फिर भी भीतर घात करने वाले महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर भीतर घात करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप इनको हटाने के अलावा कोई और रास्ता सरकार के पास नहीं था। एक अच्छा व्यक्ति कब बदल जाए, उसकी मानसिकता कब विपक्षियों द्वारा हैंग कर लिया गया, इस बात को समझना बड़ा ही कठिन हो गया, क्योंकि धनखड़ वाकई अच्छे नेता है, लेकिन विपक्ष के बातों में आकर सरकार को गिरना चाहते थे, जो कहीं से ठीक नहीं है। ऐसी बातें मीडिया में भी प्रसारित की गई। उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को देखते हुए उन्हें साइड करना ही एक रास्ता था, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उपराष्ट्रपति पद के लोगों को या राज्यपाल के पद पे बैठे हुए लोगों को राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो राजनीति से प्रेरित होकर शायद सरकार गिराने की चेष्टा कर रहे थे, जबकि वो असफल प्रयास था। वो प्रयास पूरी तरह असफल था, ठीक है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या करेंगे, आप बताओ। ये सरकार गिरा के क्या संदेश देना चाहते थे? विपक्ष को मजबूत करना चाहते थे या विपक्ष के एजेंट के रूप में काम करना चाहते थे? तो उस गरिमामयी पद पे बैठने के बाद अपने आप को लोग भूल जाते हैं, फिर वो नेता बनने लगते हैं कि सरकार बदल दिया जाए, सरकार गिरा दिया जाए। भाई सरकार की अगर कोई गलत नीति हो, देश के हित में न हो, तो सरकार गिराया जाए क्यों भाई प्रधान जी? तो समझ में आता है। ऐसी तो कोई नीति सरकार की है नहीं। तो जब सरकार की पॉलिसी क्लियर कट है, देश अटल जी की फील गुड योजना की तरफ अग्रसर हो रहा है, ठीक है, तो फिर इस तरह की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो गलती तो वहीं से है, कहीं ना कहीं से मामला लीक हुआ। आप बताइए, उस पद पे बैठने के बाद आपको नेतागिरी तो नहीं करना चाहिए, नेतागिरी नहीं करना चाहिए। पद की एक गरिमा होती है। तो उपराष्ट्रपति के पद पे बैठे हैं और आप इस तरह का चक्कर रच रहे हैं, तो ठीक नहीं है। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ऐसा मीडिया के सूत्रों से मालूम हो, आप लोग ही सूत्र हैं, आप लोग ही बताने वाले हैं, ठीक है। हम तो श्रोता हैं और हम नेता कहाँ, हम तो कार्यकर्ता हैं। देखिए अपने सारे भाइयों के साथ बैठे हैं, सारे भाइयों के साथ बैठे हैं। तो हम चाहते हैं देश के सारे लीडर इसी तरह से हों। गनर वनर लेके जो लीडर चलते हैं उनको नहीं चलना चाहिए। गनर लेके कौन चलता है? चोर चलते हैं। 2 गनर हमें अलाट है, हम तो कभी नहीं लिए, हम तो कभी नहीं लिए। हम आरआई को हमेशा महीने में लिख के दे देते हैं, भाई हम अपने रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, हमको क्या खतरा है आप बताएं। ये प्रधान जी बैठे हुए हमारे भाई हैं, ये सामने प्रधान जी बैठे हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, इनके चाचा विधायक हैं, हमको क्या खतरा है भाई बताइए। हम आप जानते हैं एक चीज हमारा, कि हमने कभी लाइसेंस की पैरवी नहीं की शस्त्र के। जितने लोग आते हैं, मैं पहले कह देता हूँ, काम की बात कीजिए, शस्त्र की लाइसेंस की बात हमसे न कीजिएगा, क्योंकि मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। नेता को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है, वो तो जो उठा रहे वो नेता कहाँ है। आज जितने चोर माफिया गुंडा डकैत थे और जो नाचने वाले थे, वो लीडर हो गए। सारी पार्टियों की यही कहानी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, सबकी एक ही कहानी हो गई है। राइफल, बंदूक और लंबी गाड़ी, ठीक है, और करप्शन, कौन कितना बड़ा करप्शन कर रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से उसको टिकट मिलता है। देखिए इष्ट होना चाहिए। इष्ट जानते हैं क्या क्या? रेपिस्ट प्रधान जी, अगर आप बड़े रेपिस्ट हैं तो भी आपको मिल जा रहा है टिकट। फिर मर्डरिस्ट, अगर 10-20 हत्या किए हैं और कोई 25 हत्या वाला आ गया तो 25 वाले पहले दे देंगे टिकट, 20 वाले को हटा देंगे। बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, जैसे जमीन आप ले लिए, हड़प लिए, किसी का धन हड़प लिए, तो आपको पहले टिकट दे दिया जाएगा। तो आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सब में गुंडे और माफिया विधायक बन के बैठे हुए हैं और दुष्चरित्र हो। अपने चरित्र को आपने बेच दिया, पैसे से टिकट खरीद लिया, तो भी आपको विधायक बना दिया जाएगा, ठीक। सुबह सुबह आप जाके बड़े नेताओं का दंडवत कर लें तो भी आपको बना दिया जाएगा। थोड़ा अपना चरित्र को बेच दीजिए। ये 5-6 सूत्र है
5-6 सूत्र है। आप बताइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ मैं, पूरे प्रदेश की बात करता हूँ, क्या हमसे ज्यादा कोई जनप्रतिनिधि काम किया है किसी क्षेत्र में? लेकिन हम अपने पिता के अलावा किसी का पाँव नहीं छुए, और गुरु के अलावा, ठीक, या तो ईश्वर के चरणों में। चौथा तो मैं कहीं नतमस्तक नहीं हुआ और न होऊंगा मरते दम तक। ठीक, मैं कल्याण सिंह जी के साथ रहा हूँ, केसीनाथ त्रिपाठी जी का बैच है, कलराज मिश्रा जी का हमारा बैच है, हम एक साथ राजनीति किए हैं। हम जूनियर थे, वो सीनियर थे, भीड़ हमारी इस्तेमाल होती थी। लेकिन मैं नतमस्तक वाला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी विधायक को 32 पैरवी नहीं कराना है। मैं तो खुद सक्षम आदमी हूँ, चाहे सत्ता में रहूँ चाहे विपक्ष में। हमारे पत्रों की सुनवाई क्यों होती है? क्योंकि मैं राजनीति से प्रेरित होकर लिखता ही नहीं हूँ किसी के लिए। अभी मैं बांदा क्षेत्र में बैठा हूँ, महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, पूछिए उनके क्षेत्र के लिए मैंने कितना लिखा पढ़ी किया है। कुश्ती का उद्घाटन होता है, लगभग हर साल हम ही आते हैं, ज्यादातर अस्वस्थ रहते हैं तो नहीं आते हैं। तो जनप्रतिनिधि को नेता बन के नहीं रहना चाहिए, भाई बन के रहना चाहिए। ठीक है, और धनखड़ जी इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे, अब उनके बारे में मैं कुछ कहूँ तो अशोभनीय लगता है, कि कहीं से शोभा नहीं देता है। लेकिन आपने बात की इसलिए हमने कह दी। धन्यवाद।